बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर रियल नंबर्स लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। तो बहरहाल आप सब देखें, आपको आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, इवेल्युएट द इंडिकेटेड लिमिट्स प्रॉब्लम 1 to 30, यानी 1 से लेकर 30 तक जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन तमाम पे आपने लिमिट इवेल्युएट करवानी है, अप्लाई करवानी है। तो उससे पहले आप कुछ ये बातें समझ लें कि लिमिट आपके पास क्या होती है। असल में बाज़ लोगों को लिमिट का ही नहीं पता। लिमिट आपके पास क्या होती है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पर लिमिट आपके पास अप्लाई हो रही है, एक्स कर रहा है ज़ीरो को अप्रोच और फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर -1। तो ये मैंने आपके लिए सामने एक एग्जांपल लिखी है। अब ये ज़ीरो को लिमिट अप्रोच कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपके पास ये है कि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं और ये मेरे पास ज़ीरो आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1, ये आ गया -2, तो इसका मतलब ये है कि x जो है हमारा ज़ीरो के करीब तरीन वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो की इंतहाई करीब वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा। यानी कि x जो आपको वैल्यू दे रहा है वो ज़ीरो के इंतहाई ज़्यादा करीब वैल्यू होगी, ज़ीरो के बराबर यानी ज़ीरो पर मुकम्मल नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह वो जो वैल्यू x दे रहा है वो लेफ्ट साइड से भी हो सकती है और वो राइट साइड से भी ज़ीरो के इंतहाई ज़्यादा करीब हो सकती है। ये है आपका लिमिट का मतलब कि x जो आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है वो यही बात है कि आपकी x की वैल्यू ज़ीरो के इंतहाई ज़्यादा करीब की वैल्यू होगी। अब आप देखें कि अगर तो ये x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और ज़ीरो के ऊपर आपकी नेगेटिव साइड इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको x जो अप्रोच कर रहा होगा वो ज़ीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होगा। यानी x अब लेफ्ट साइड से ज़ीरो के इंतहाई ज़्यादा अप्रोचमेंट दे रहा है, तो इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और अगर यही x हमारा ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव इस तरह का सिंबल हो, तो अब आपने कहना है कि जो ज़ीरो है, x हमारा ज़ीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इस लिमिट को कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो बहरहाल ये सारी की सारी बातें आप इंटरमीडिएट एफएससी पार्ट 2 में पढ़ के आ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका रिव्यू करवा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आती हैं रूल्स ऑफ लिमिट्स। वैसे तो रूल्स ऑफ लिमिट्स कई ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रही है उनको देखेंगे। ये 3 रूल्स जो हैं ये बेसिक रूल्स होंगे। बाकी आगे मज़ीद अगर रूल्स अगर देखना चाहेंगे तो वो सवाल की नौइयत के मुताबिक सवाल के साथ ही मैं उसकी वजाहत कर दूँगा। तो सबसे पहला रूल आपके पास है कि अगर आपके पास लिमिट इस तरह के फंक्शन के ऊपर हो कि जिसमें साइन के साथ जो एंगल दिया गया है वो उसके डिनोमिनेटर में भी हो और वही एंगल आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो ये इस तरह की लिमिट हमें हमारे पास आंसर देगी 1। ठीक है, तो आपने इस तरह का जब भी क्वेश्चन बने कि साइन के जो साथ एंगल दिया गया है वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वही एंगल आपका लिमिट को ज़ीरो अप्रोच कर रहा हो, तो उस कंडीशन पे आपने डायरेक्ट ये रूल अप्लाई करके वहाँ पे 1 आंसर दे देना है। इसके बाद दूसरा रूल देखते हैं कि जब भी आपके पास कोई इस तरह की कंडीशन आ रही हो कि 1 + 1/x और ये 1/x इसका रेसिप्रोकल आपके पास होल पावर में मौजूद हो और वही x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो इस तरह की कंडीशन पे आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन आंसर दे देना है। ठीक है, और इसी तरह का तीसरा आपने रूल देखना है कि जब आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो कि 1 + x और अब की बारी x की रेसिप्रोकल आपके पास होल पावर में मौजूद हो। ये देखें ना, ये आपके पास था 1/x, इसकी रेसिप्रोकल आपके पास क्या होती है 1/x की रेसिप्रोकल आपके पास, यानी इसका उल्ट वो आपके पास x के बराबर आएगी। और ये था आपके पास x की रेसिप्रोकल क्या होती है, वो होती है 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/x रेसिप्रोकल होल पावर हो और यही x आपका अब ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो अब इसका भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आंसर आता है। यहाँ पे थोड़ी आपने इसको देख लेना है कि यहाँ इस वाले रूल में x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और इस वाले रूल में x आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये थी आपके पास लिमिट्स के मुतालिक चंद अहम बातें।
अब यहाँ पर एक और बात को आप ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, तो उसके ऊपर आप ज़हन में पहले लिमिट अप्लाई करवाएँ डायरेक्टली तौर पर। अगर तो वो आंसर आपका डिफाइंड दे रहा है, तो इसका मतलब आप उसको हकीकतन भी लिमिट अप्लाई करवा के आंसर निकाल दें। अगर आपके ज़हन में वो आंसर आपका अनडिफाइंड आ रहा होगा, तो आपको सबसे पहले उस फ़ंक्शन को सिम्प्लीफाइड फ़ंक्शन बनाना होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपके ज़हन में फ़ंक्शन बनाने यानी लिमिट अप्लाई करने की मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको वहाँ पता चल जाएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है लिमिट x अप्रोच टू 2 और आगे फंक्शन आपको दिया गया है x - 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस x। अच्छा, जो मैंने बात की थी कि सबसे पहले आप इस पे दिमाग में आप लिमिट अप्लाई करवाएँ, वो ये बात थी कि आप लिमिट को देखें, चेक करें कि दिमाग में चेक करें कि अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में अप्लाई करूँ, तो क्या मेरा डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होगा? अगर तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपके पास x डिवाइडेड बाय 0 वाली फॉर्म बन जाएगी। तो उसका तो आंसर आपका ऑटोमैटिकली अनडिफाइंड ही आएगा। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने दिमाग में ये चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर में आपका 0 तो कहीं नहीं आ रहा? ठीक है ना? 0 अगर आ गया तो आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर भी आप देख लें कि यहाँ 2 अप्लाई करने से मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, ठीक है? तो अब इसके ऊपर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने से पहले आप लिखा करें अप्लाइंग लिमिट, ठीक है? ताकि जो पेपर चेक करने वाला हो उसके ऊपर आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ रहा हो, ठीक है? अप्लाइंग लिमिट लिख दिया, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। जहाँ-जहाँ इस फंक्शन में आपका x आ रहा है, वहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये देखें x की जगह 2 पुट कर दिया, क्योंकि 2 को अप्रोच कर रहा है। -2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस x की जगह यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया। तो ये आपके पास क्या आंसर दे देगा? 2 - 2 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय √4। 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करवाएँगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0 ही आंसर आएगा। तो ये देखें मेरे पास 0 एक डिफाइंड आंसर आया है, लिहाज़ा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास क्या आंसर आया है? 0। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी x अप्रोच कर रहा है 1 को और फंक्शन आपको दिया गया है x³ - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब देखें, यहाँ पे अगर आपको वो बात समझ नहीं लगी दिमाग में अप्लाई करने वाली, तो यहाँ पे आपको समझ लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दिमाग में ही लिमिट अप्लाई कर दूँ, यानी यहाँ x की जगह भी 1 पुट कर दूँ और यहाँ भी 1 पुट कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी? ऊपर भी 1 - 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 - 1 यानी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये 0/0 फॉर्म आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है, लिहाज़ा ये भी आपके पास अनडिफाइन ही आंसर देगी। ठीक है? तो 0/0 फॉर्म नहीं हमने बनाना, अनडिफाइंड आंसर हमने नहीं निकालना, हमने इसको सिम्प्लीफाइड फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को सिम्प्लीफाइड फंक्शन बनाएँ। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए देखें कि यहाँ न्यूमरेटर में आपका a³ - b³ का फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा, जो मैंने ये लिख दिया है। ठीक है? तो यहाँ पर यही फ़ॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 और x³ - 1 की जगह आप फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दें, वो आपके पास बन जाएगा x - 1। ठीक है? फ़ॉर्मूले के मुताबिक देखें x² माइनस x प्लस आएगा प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है? तो ये आपने इस x³ - 1 क्यूब के ऊपर a³ - b³ का फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप देखें कि वो फैक्टर जो हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर रहा था, वो कट चुका है। ठीक है? अब जो बाकी आपके पास फैक्टर बचा है वो क्या है? वो आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 x² प्लस x प्लस 1। ये आपके पास बाकी फैक्टर बच गया। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ-जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ-वहाँ 1 पुट कर दें। तो ये आपके पास क्या आंसर देगा? 1 + 1 + 1 = 3। तो ये देखें, जो फंक्शन बगैर सिंप्लीफाइड हुए हमें अनडिफाइंड आंसर दे रहा था, सिंप्लीफाई करवाने के बाद उसका एक डिफाइंड आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें आपसे कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है 1 को, यानी x अप्रोच कर रहा है 1 को और आगे फंक्शन आपको दिया गया है 1/1 माइनस x माइनस 3/1 माइनस x का क्यूब। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जब आप इसको लिमिट अप्लाई करवाएंगे, दिमाग में लिमिट अप्लाई करवाएं या रफ वर्क में जब आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास 1 - 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 - 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 - 1 की वजह से 0 बन जाएगा नीचे।
ठीक है, और यहाँ भी 1 माइनस 1 की वजह से सॉरी माइनस है 3/0 फॉर्म बन जाएगी। तो दोनों ही जगह हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसको भी सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है जो आपका 1 माइनस एक्स क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, इसी तरह 1/1 माइनस एक्स भी इसी तरह माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब के ऊपर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया है इस वाले डिनोमिनेटर के ऊपर। अब इसका एलसीएम लें और आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? जो फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में सेम है उनको आप एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और जो सेम नहीं है उनको आप उसी तरह लिख लेंगे। तो ये देखें 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स सेम है, इनको आपने एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है, और बाकी ये वाला फैक्टर उसको आपने अलग से लिख लिया। तो ये आपका एलसीएम लिया जा चुका है। दूसरा स्टेप एलसीएम का ये होता है कि इस डिनोमिनेटर को जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे तो 1 माइनस एक्स कट जाएगा आपस में, बाकी आपके पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा। इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी यही फैक्टर आपके पास आ जाएगा माइनस। अब इस डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ये वाला डिनोमिनेटर इस पूरे डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 ही आपका आंसर आ रहा होगा, और बाकी लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 ये बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। ये आपने एलसीएम ले लिया। अब इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, ये आपके पास बन जाएगा, देखें ना 1 माइनस 3 है तो इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बाकी अब यहाँ लिखते हैं। तो वो लिखने से पहले आप यहीं पे देखें कि अभी हमने एलसीएम करवा के इसको इतना सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाया है, लेकिन अभी भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये वाले फैक्टर को देखें, यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी 1 माइनस 1, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो इस होल डिनोमिनेटर को ज़ीरो कर देगा, तो लिहाजा हमारे पास अभी भी अनडिफाइंड आंसर ही आएगा। तो अनडिफाइंड आंसर को ना लाने के लिए इस फैक्टर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास न्यूमिनेटर जो है इसमें मज़ीद फैक्टराइजेशन हो रही है, तो ये देखें इसके फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये इक्वेशन है, तो इसके जो फैक्टर्स आपके पास बनेंगे वो आपके पास हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, और इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स कॉमन लिया इन पहले दो फैक्टर्स में से, आपके पास आगे बच गया एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया अगले दोनों फैक्टर्स में से, आपके पास बच जाएगा एक्स प्लस 2। यूँ आपके पास इस वाली इक्वेशन के जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। तो लिहाजा इस इक्वेशन की जगह मैं फैक्टर्स लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि अभी भी आपके पास यहाँ पे मसला आ रहा है कि ये चीज़ जो है इसमें x आपके पास प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले तो मैं सारा इस तरह लिख लेता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 1 x माइनस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये जो फैक्टर है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये बिल्कुल इसी तरह का फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और आगे वाला फैक्टर जो था वो बिल्कुल इसी तरह लिख दिया, ठीक है। लिहाजा इस वाले फैक्टर को इस फैक्टर से काटने के लिए मैंने क्या किया, नीचे वाले फैक्टर में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब आपके पास ये देखें ये दोनों फैक्टर्स कट गए, जो फैक्टर हमारे सवाल को अनडिफाइंड कर रहे थे वो कट चुके हैं। बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, तो ये न्यूमिनेटर में x की जगह 1 प्लस 2 आ गया डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 1 x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस आगे 1 का यानी x का स्क्वायर है तो वो 1 का स्क्वायर लिया जाएगा। इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 आ जाएगा, और यूँ आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये देखें जो फंक्शन हमारे पास
शुरू में था जो हमारा लिमिट अप्लाई करने की वजह से हमें अनडिफाइंड आंसर दे रहा था, उसके ऊपर छोटी सी सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास डिफाइंड आंसर आ चुका है। तो लिहाजा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है इफ़ पी एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए ऑफ एन, प्रूव डैट लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पी एन ऑफ ए। ये इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है बीएससी मैथमेटिक्स के लिए भी और बीएस ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए भी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के, बीएस ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो कैसे करेंगे इसको देखें, आपने इसको प्रूव करना है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पी एन ऑफ ए, ये आपने इसको प्रूव करना है। उसके लिए देखें कि आपको ये गिवन कंडीशन दी गई है, इस गिवन कंडीशन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें एक्स अप्रोच टू ए। एक्स अप्रोच टू ए हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रूफ करना है उसमें भी लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ही अप्लाई करवाई गई है, ठीक है। लिहाजा ये गिवन कंडीशन थी आपके पास, इसके ऊपर आप दोनों साइड्स पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए को अप्लाई कर दें तो ये आपके पास जो फॉर्म बन जाएगी वो सबसे पहले बन जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पी एन ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो ये देखें दोनों जानिब मैंने इस गिवन कंडीशन के दोनों जानिब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए को अप्लाई करवा दिया है। अब देखें ये वाला फैक्टर जो है होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो तो आपका बिल्कुल इसी तरह चलेगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास देखें सिंप्लीफिकेशन होगी, तो जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड पे आपका एक्स आ रहा है वहाँ पे आप ए को पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा ए नॉट ए की पावर एन। यहाँ देखें एक्स की पावर एन था, वहाँ एक्स की जगह ए पुट कर दिया तो ए की पावर एन बन जाएगा, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन था तो ये ए पुट कर देंगे और ए की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, प्लस सो ऑन, प्लस ए एन माइनस वन है एक्स की जगह ए पुट कर दें प्लस ए ऑफ एन, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस गिवन कंडीशन पे लिमिट अप्लाई कर दी तो ये आपके पास ये बन गई। अब ये देखें ये वाली जो चीज़ है, चूंकि पी एन ऑफ एक्स आपके पास ए नॉट एक्स की पावर एन यानी एक्स वाली सीरीज दे रहा था, क्या पी एन ऑफ एक्स, यहाँ पे आपके पास ए की पावर एन यानी ए वाली सीरीज आ गई है तो वो लाजमी सी बात है आपके पास पी एन ऑफ ए के ही बराबर होगी। दोबारा देख लें कि पी एन ऑफ एक्स हमें एक्स वाली कंडीशन वाली इक्वेशन दे रहा था, ठीक है, ये वाली। तो जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ए वाली कंडीशन आ गई, यानी क्या किया था लिमिट में एक्स की जगह ए पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम एक्स की जगह ए पुट कर दें तो ये ही वाली हमारे पास कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एक्स की जगह ए पुट करने की वजह से ये वाली इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई, ए वाली टोटल ए नॉट की पावर एन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस वन यानी ए वाली बन गई। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पी एन ऑफ ए कहला सकती है, ठीक है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड आपकी बिल्कुल इसी तरह उतर आएगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पी एन ऑफ एक्स। तो देखें यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो बहुत सादा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि आपकी जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 0 को और ये सी एस सी ये कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट एक्स, ठीक है, माइनस कोटेजेंट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखें यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करा दूँ ऐसे ही तो ये नीचे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, लिहाजा होल हमारे पास जो फंक्शन होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, इसी तरह यहाँ कोसिकेंट जो होता है आप अच्छी तरह जानते हैं कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे कोसिकेंट की जगह 1 ओवर साइन एक्स लिख देते हैं। और कोटेजेंट आपके पास जो होता है उसका आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, क्योंकि कोटेजेंट टैन का रेसिप्रोकल है और टैन का फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं कि टैन एक्स आपके पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स के बराबर होता है। तो अगर कोटेजेंट होगा तो जाहिर सी बात है कोटेजेंट टैन का रेसिप्रोकल है, तो जब टैन का रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी उल्ट जाएगी। तो ये कोटेजेंट इसका रेसिप्रोकल आ गया डिवाइडेड बाय एक्स, इसी तरह
अब आप देखें क्या न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप एलसीएम लें तो ये आपके पास बन जाएगा, साइन इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है, तो 1 माइनस कोज एक्स, ये आपके पास इस तरह की कंडीशन बन गई और होल डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये एक्स जो है इसको मैं अगर बाहर लिखना चाहूँ तो आपके लिए आसानी होगी, ताकि फिर ये देखें ना, ये एक्स जो था इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/x, यानी मैं x को बाहर ले लिया है, लेकिन अभी भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो इस x की वजह से होल टर्म हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी। बहरहाल क्या करेंगे, ये जो आपके पास 1 माइनस कोस एक्स है, इसको आप साइन चेंज करके यानी प्लस के साथ इसको आप मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो ये देखें मैंने लिख दिया है, क्या कहा था मैंने कि 1 माइनस कोस एक्स जो है इसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ये मैंने करवा दिया है। तो ये आपके पास क्या कंडीशन देगा, ये आपके पास कंडीशन देगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1/x, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय ये 1 माइनस कोस एक्स और ये 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, और नीचे जो साइन एक्स है ये वाला साइन एक्स ये बिल्कुल इसी तरह रहा, वो 1 प्लस कोज एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि ये 1 माइनस कोज एक्स स्क्वायर जो है आपके पास जो साइन की आइडेंटिटी है साइन और कोज की, वो थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप ये कोज स्क्वायर की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगी 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। लिहाजा 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे आपके पास एक साइन है, ऊपर आपके पास दो साइन है, एक साइन इसके एक साइन से कट जाएगा, बाकी जो टर्म बचेगी वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, साइन एक नीचे था दो ऊपर थे, तो एक कट गया, बाकी एक यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह बच गया और बाकी होल कंडीशन जो थी वो बिल्कुल उसी तरह लिख दी। अब देखें कि ये 1/x और ये साइन अगर मैं इसको अलहदा कर दूं, यानी लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, और ये साइन जो है साइन x इसको मैं 1 की जगह ले आऊं और डिवाइड x जो था वो बिल्कुल इसी तरह, और आगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज x इसको बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्या कंडीशन दे रहा है, ये मैंने आपको वो जो रूल्स बताए थे कि जिसमें आपके पास साइन के साथ जो एंगल था वो बिल्कुल नीचे वही एंगल हो और वही एंगल आपका 0 को भी अप्रोच कर रहा हो, तो ये वाली कंडीशन आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास 1 आंसर देगा, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ वही वाली कंडीशन। और जब आप लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे तो जहाँ जहाँ आपका एक्स आ रहा होगा वहाँ पे आप 0 पुट कर दें, ठीक है। ये हमने 0 पुट कर दिया, तो यूँ मेरे पास इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस को 0 का आंसर भी हमारे पास 1 होता है, यूँ हमारे पास 1/2 आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसमें कहा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। अच्छा इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप देखें कि आप इस देखें ना, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दूँ 0 तो ये भी मेरे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि साइन 0 वो भी 0 होता है और नीचे ये वाला साइन 0 वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म यानी अनडिफाइंड आंसर आ रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस फंक्शन में इस फंक्शन को ax से और bx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। क्या मतलब, यानी लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx, इसको हम ax डिवाइडेड बाय ax से मल्टीप्लाई भी करवा दिया डिवाइड भी करवा दिया, और bx से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड करवा दिया। उसके बाद आप देखें कि ये जो साइन ax है इसके नीचे मैं ax लिख देता हूँ और साइन bx को मैं अलहदा करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax, ठीक है। और bx के नीचे साइन bx को लिख देता हूँ, और बाकी आपके पास क्या बचेगा, ax बच जाएगा और bx बच जाएगा, वो मैंने
अलहदा ले लिया। दोबारा देख लें मैंने क्या किया है, साइन ए एक्स के नीचे मैंने ए एक्स को लिख दिया है, बी एक्स के नीचे मैंने साइन बी एक्स को लिख दिया है, और ये ए एक्स जो था वो जो यहाँ से बच रहा था, और ये बी एक्स जो था जो यहाँ से बच रहा था, वो मैंने अलहदा करके लिख दिया है। उसके बाद आपके पास ये वाला जो x है ये इस x से कट जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये मैंने क्यों काम किया, ये मैंने इसलिए काम किया ताकि हम यहाँ पर ये वाले रूल के तहत इसको सॉल्व कर सकें, साइन x डिवाइडेड बाय x के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये रूल बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स ही लिखना था, डिवाइडेड बाय ए एक्स। यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, तो ये मेरे पास देखें हो जाएगा साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पावर होगी वो मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह की कोई कंडीशन हो 1/x की, तो जब x इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये आपके पास x की पावर n आ जाएगी। लिहाजा मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से चेंज किया है, तो पावर मेरे पास पॉजिटिव थी वो मेरे पास नेगेटिव आ गई, और बाकी a/b इसी तरह। तो अब आप देखें कि ये भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह की फॉर्म बन चुकी है कि आपके पास साइन के साथ जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में है, और यहाँ भी आपके पास साइन के साथ जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में है। तो लिमिट भी आपको यहाँ पर देखें 0 को अप्रोच कर रही है, बिल्कुल यही फॉर्म आपके पास बन गई है। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला फंक्शन भी आपके पास 1 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 1 हो जाएगा और उसकी पावर -1 रहेगी, और साथ a/b बिल्कुल इसी तरह उतर आएगा। उसके बाद आप देखें कि ये वाला जो 1 है और ये 1 की पावर -1 की 1 की पावर जो मर्जी हो उसका आंसर आपके पास 1 नहीं आता है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, और साथ a/b साथ इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a/b को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आपके पास a/b ही आंसर आएगा। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मुकम्मल ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को, और फंक्शन आपको दिया गया है 1 - cos x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो देखें इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए भी हम आपके पास ये जो लिमिट अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास नीचे x की जगह 0 आ जाएगा, और आपके पास यानी जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए देखें कि 1 - cos x जो है इसका साइन चेंज करके यानी प्लस का करके इसको मल्टीप्लाई भी करवा दें इस फंक्शन के साथ और डिवाइड भी करवा दें, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0 1 - cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा दें 1 - cos x का साइन प्लस में करके यानी 1 + cos x को मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो ये मैंने बिल्कुल यही काम किया है। अब आप देखें कि दोबारा से यहाँ पर न्यूमिनेटर में आपके पास a + b मल्टीप्लाई बाय a - b वाली फॉर्म बन रही है, और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी आपका यहाँ न्यूमिनेटर में यहाँ पर और यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 - cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x² मल्टीप्लाई बाय 1 + cos x। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपके पास यहाँ पर भी 1 - cos x² की कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आइडेंटिटी आपके पास जो होती है वो होती है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। यहाँ से अगर आप 1 - cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी sin स्क्वायर x के बराबर। तो यहाँ पर आप इसकी जगह sin स्क्वायर x भी लिख दें। ठीक है, अब आप क्या करें, ये sin स्क्वायर x और इस x² को आप अलहदा कर लें। ठीक है, ये मैंने अलहदा कर लिया, और बाकी आपके पास बच जाएगा 1/1 + cos x, उसको मैंने अलहदा कर लिया, और लिमिट आपके पास x अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पर भी आपका वही थ्योरम अप्लाई होगा कि जब आपके पास साइन के साथ जो एंगल पड़ा हो वही डिनोमिनेटर में हो और लिमिट में आपके पास वही एंगल 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। तो यहाँ पर देखें साइन के साथ जो एंगल था वो था x का स्क्वायर ही आपके पास डिनोमिनेटर में पड़ा है और x ही आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, लिहाजा ये आपके पास 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिमिट जब अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जहाँ x आएगा वहाँ पर आप 0 पुट कर दें। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये जो आंसर देगा हमें वो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस कोस 0 वो आपके पास 1 ही आंसर आता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ये खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 की भी समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है लिमिट y अप्रोचेस टू x, ठीक है। पहले आपको x के लिहाज से क्वेश्चन दिया गया था, अब y के लिहाज से क्वेश्चन दिया गया और कहा जा रहा है कि y अप्रोच कर रहा है x को, और फंक्शन आपको दिया गया है y की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय y माइनस x। इसको देखें, इसको मैं अगर इस तरह लिख सकता हूँ, लिमिट y अप्रोचेस टू x, ये जो आपके पास न्यूमरेटर है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय y की पावर 1/3 का क्यूब माइनस एक्स की पावर 1/3 का क्यूब। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? देखे ना, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो 2 था उसको मैंने बाहर ले लिया है, और ये जो यहाँ पर y की पावर 1 थी, ये देखे ना y माइनस एक्स यानी y की पावर 1 और x की पावर 1 थी, उसकी जगह मैंने क्या किया है, उसकी जगह मैंने y की पावर 3/3 ली है, x की पावर भी 3/3 ली है, और मैंने जो पावर ऊपर थी ना न्यूमरेटर में उसको मैंने बाहर ले लिया, यानी उसको मैंने होल ले लिया। तो अगर मैं इसको काटूंगा तब भी मेरे पास y की पावर 1 ही आएगी। यही काम x के साथ मैंने किया है, तो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना। इस तरह लिखने से मेरे पास क्या फ़ायदा होगा कि ऊपर भी मेरे पास एक फॉर्मूला लग रहा है और नीचे भी मेरे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। तो न्यूमरेटर में आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, और डिनोमिनेटर में आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। तो इसको ओपन कर लें, ये आपके पास बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। लिहाजा ए प्लस बी के मुताबिक y की पावर 1/3 को और x की पावर 1/3 को एक दफ़ा प्लस के लिहाज से लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस के लिहाज से लिख लें, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास y की पावर 1/3 का क्यूब है और ये x की पावर 1/3 का क्यूब है। तो यहाँ पे a माइनस बी यानी y की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर यानी y की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2/3 प्लस ए बी यानी y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, और प्लस b का स्क्वायर यानी y x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिया जाएगा, तो वो लिखा जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद आप देखें कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर चूंकि एक ही थे तो ये आपस में कट गए, डिवाइडेड के फॉर्म में लिखे थे, कट गए, और बाकी आपके पास जो बच जाएगा वो आपके पास बच जाएगा लिमिट y अप्रोचेस x, y की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3। ये आपके पास बाकी कंडीशन बच गई। अब इस कंडीशन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ x पुट कर दें। तो ये देखें यहाँ y आ रहा है, ये हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस दूसरा x की पावर 1/3 इसी तरह, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1/3 था, ये हो जाएगा x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/3 इसी तरह, और आगे यहाँ पर प्लस x की पावर 2/3 भी इसी तरह, ठीक है। अब देखें कि ये जो आपके पास आगे आ रहा है ये वाला x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3, ये हो जाएगा 2x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये x की पावर 1/3 सॉरी x की पावर 2/3 और ये x की पावर 2/3, ये हो जाएगा 2x की पावर 2/3, और यहाँ पर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास आंसर देगा x की पावर 2/3। मजीद सिंप्लीफाई करवाएं, ये x की 2x की पावर 1/3 इसी तरह डिवाइडेड बाय ये 2x की पावर 2/3, इसमें प्लस हो रहा है 1x की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2/3। अब ये देखें ये पावर आपके पास x की पावर 2/3, इसको हम ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास बन जाएगा 2/3 x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2/3, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, तो ये आपका आंसर देगा 2/3 x की पावर -1/3।
3। अगर तो आपका यही आंसर लिखना चाहते हैं यही लिख दें, लेकिन अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये जो पावर है एक्स की पावर 1/3 इसको नीचे ले आएँ, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 एक्स की पावर 1/3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, और आगे आपको tan उसका एंगल दिया गया है sin x डिवाइडेड बाय sin x। अच्छा, जैसे आप देखें साइन का बाज़ दफ़ा आपको एंगल दिया होता है थीटा, ठीक है, बाज़ दफ़ा x दिया होता है। यहाँ पे tan का एंगल आपको sin x दिया गया है। ये sin x अलग से कोई फंक्शन नहीं है, ये tan का एंगल है। यही आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो इसके लिए देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि थीटा हमारे पास साइन एक्स के बराबर है, ठीक है। थीटा आपने साइन एक्स के बराबर ले लिया। अब देखें, चूंकि आपने यहाँ पर थीटा का इजाफा कर दिया तो लिमिट भी आपको थीटा के लिहाज से ही अप्लाई करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक्स आपका अप्रोच कर रहा है पाई को, तो जब आपके पास साइन एक्स आएगा तो उसकी जगह आप पाई पुट करें एक्स की जगह, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई। देखें आपके पास क्या होता है, अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन 180 का आपके पास क्या आंसर आएगा, 0। इसका ये मतलब है कि जब आपका एक्स पाई को अप्रोच कर रहा होगा, थीटा एंगल 0 को अप्रोच करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा कि जब आपका एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो आपका जो थीटा एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। अब आप देखें, इन्हीं को ये जो आपने लेट किया है और ये थीटा के लिहाज से आपका जो फंक्शन होगा वो अब यूं बदल जाएगा कि लिमिट आपकी पहले एक्स अप्रोच कर रहा था पाई को, अब पाई यानी एक्स अप्रोचमेंट की जब थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स पे करवाया तो थीटा हमारा अप्रोच करेगा 0 को, और उसके बाद आपके पास जो tan साइन एक्स है, चूंकि साइन एक्स को हमने थीटा करार दे दिया है, लिहाजा जहां जहां साइन एक्स आ रहा होगा वहां वहां आप थीटा पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर बाज़ लोग बहुत गलती करते हैं, टीचर्स भी यहाँ पर गलती से ये करवा जाते हैं कि वो करते हैं कि ये जो थीटा है ये 0 को अप्रोच कर रहा है और tan के साथ जो एंगल है वही डिवीजन में फॉर्म में है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। देखें, आंसर तो आपके पास 1 आ रहा है, लेकिन प्रोसीजर सारा का सारा गलत है। ये जो रूल आपके पास है कि जब आपके पास थीटा 0 को अप्रोच करे और साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में हो, वो आपके पास जो फंक्शन है वो साइन के लिहाज से है, tan के लिहाज से नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपके पास टेंजेंट के लिहाज से फंक्शन बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे और देखें किस तरह सिंप्लीफाई करवाते हैं कि ये जो थीटा है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको मैंने बाहर ले लिया है, और tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कोस थीटा ये हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये जो साइन थीटा है इसको मैं इस थीटा के ऊपर ले लेता हूँ, यानी ये साइन थीटा को मैं 1 की जगह लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कोस थीटा। ये मैंने दोबारा बता देता हूँ कि ये मैंने क्या किया है, साइन थीटा को मैंने इस थीटा के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखें कि अब आपके पास बिल्कुल वही चीज़ आ रही है कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास बिल्कुल वही फंक्शन था जो मैंने आपको रूल बताया था कि साइन का एंगल डिनोमिनेटर में भी है और वही एंगल आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, लिहाजा ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन ये आपका 1 हो जाएगा। और जब आप इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो जहां थीटा आ रहा है वो आपके पास 0 हो जाएगा। यूं आपके पास cos 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, लिहाजा 1 को 1 से डिवाइड किया 1 ही आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन आपको दिया गया है x मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर x। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पर x पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन 1 ओवर यहाँ भी x पे लिमिट अप्लाई होगी तो 1 ओवर 0 फॉर्म यानी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो साइन इन्फिनिटी का आपके पास क्या आंसर आएगा आप नहीं जानते। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप जब लिमिट अप्लाई करवाएं, यानी मैं अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँ तो ये x मेरे पास
ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं साइन 1/x पर लिमिट अप्लाई करवाऊंगा, इसी पॉइंट को आपने समझना है, ठीक है। इस x पे लिमिट अप्लाई करवाई तो वो ज़ीरो हो गया, लेकिन जब साइन 1/x पे लिमिट अप्लाई करवा रहा हूँ, लिमिट हमारी x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो मेरे पास इस फंक्शन का क्या आंसर आएगा। उसके लिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हुए हैं, चैप्टर नंबर 11 में और चैप्टर नंबर 13 में, साइन की डोमेन और रेंज, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि साइन थीटा की जो आपके पास डोमेन और रेंज होती है ना, यानी रेंज जो होती है वो आपके पास -1 से 1 तक, यानी -1, 1 और इनके दरमियान तक होती है, ठीक है, साइन थीटा की रेंज। तो यहाँ पर भी आप यही देखें कि जब आपका x ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो चाहे साइन थीटा हो या साइन 1/x हो, साइन का कोई भी एंगल हो, उसकी रेंज आपके पास हमेशा -1 से 1 के दरमियान होगी, ठीक है। लेकिन क्या होगी वो आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए कि बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज ज़ीरो साइन 1/x, इसकी जो आपके पास रेंज आ रही होगी वो -1 से 1 के दरमियान आ रही होगी, लेकिन हमें नहीं पता क्या हो रही होगी। -1 और 1 के दरमियान होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्यूरेटली क्या होगी। लिहाजा ये हमने लिख दिया कि क्योंकि ये इसके दरमियान इसकी रेंज होगी, लिहाजा वो रेंज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पर इसकी जगह समथिंग, वो रेंज, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जब वो नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, समथिंग। इस समथिंग को जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं ज़ीरो से जब भी किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपका आंसर ज़ीरो ही आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल, और ज़ीरो ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी मुकम्मल ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मुकम्मल समझ आया होगा, पर फिर भी किसी किस्म की परेशानी के लिए, अगर आपको किसी भी किस्म में कोई परेशानी आ रही है, तो स्क्रीन पर शो होते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करके आप अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि एक एक क्वेश्चन को मुकम्मल समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चंस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।